तो आज हम लोग गोली चलाने से संबंधित उसका कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसके बाद मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए, जब भी गोली चलता है कहीं पर भी, बाज़ार में हो, कोई भी जगह पर हो, पब्लिक प्लेस में, जब भी गोली चलती है तो जैसे ही गोली चलती है या तो आदमी जिधर से गोली चलाया गया उधर की ओर भागता है या तो उससे दूर की ओर भागता है। तो मान के चल रहे हैं कि आदमी जो यहाँ पर है, जब गोली चला तो ये इधर गया या तो फिर इधर जाता है। तो इससे दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। मान लिया जब वो इधर गोली चला उधर की ओर भागता है, उस समय एक टाइप का क्वेश्चन बनेगा, और जैसे गोली जिधर से है उससे दूर की ओर भागता है तो ये टू टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, आगे के और कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक, तो मान के जा रहे हैं हम, ये कहानी है, इसको अच्छे से समझ गए तो क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाए। तो यहाँ से मान लीजिए फायर शुरू हो रहा है और यहाँ पर एक आदमी है। मान के जा रहे हैं कि 30 मिनट के अंतराल पे गोली चलाया जा रहा है। 12 बजे हम गोली चला तो आदमी को जो है 12:02 पे सुनाई देता है। फिर जो है 30 मिनट का अंतराल पे है, इसीलिए 12:30 पे गोली चलाती है। आदमी को कितना सुनाई देता है? 12:32 पे। और उसी प्रकार 1 बजे चलाती है तो 1:02 पे सुनाई देता है। और फिर 1:30 में चलाती है तो 1:32 में सुनाई देती है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यहाँ से गोली चलता है और यहाँ पर आदमी को सुनाई देता है, बस। ठीक, और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए गोली चलाने के बाद आदमी गोली की ओर भाग रहा है, मैंने जिधर से गोली आई है उधर की ओर भाग रहा है, तो उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। और जब गोली सुनने के बाद जो है गोली से जिधर से है उससे दूर की ओर भागता है तो कैसे बनाना, देखिए इसको बहुत अच्छे से समझिए, इसी से ही सब कुछ बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने अभी जस्ट डिस्कशन किया कि यहाँ से फायर हो रहा है, यहाँ पर यहाँ पर आदमी है। 12 बजे गोली चला, 12:02 पे आदमी को सुनाई दिया। तो जैसे ही आदमी को सुनाई दिया तो ये गोली जिधर से आया उधर की ओर ये भागता है, उधर की ओर भागता है। ठीक है, तो जैसे इधर भाग रहा है तो भाग रहा है उसी मैंने 30 मिनट के अंतराल में गोली चल रहा है। तो फिर वो 12:30 में जो गोली चला उसका आवाज़ जो है 12:31 में सुनाई दिया उसको। 12:31 में सुनाई दिया, इसका मतलब कि 29 मिनट बाद दूसरा गोली की आवाज़ जो है 29 मिनट बाद सुनाई देता है। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर फिर एक्चुअली में यहाँ पर आवाज़ कितना बजे सुनाई देना चाहिए? 12:30 में फायर हुआ है तो 12:32 में होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग ये कॉन्सेप्ट जानेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ आदमी, यहाँ से जो है आदमी भागना चालू किया इधर, तो ये जो डिस्टेंस है हम लोग का, ये डिस्टेंस आदमी के द्वारा कवर किया गया, ये डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक में जाने में आदमी को कितना लगा? देखो यहाँ पर ये 12:02 में भागना चालू किया और 12:31 में उसको सुनाई दिया। तो कितना मिनट का टाइम लगा? यहाँ पर टाइम जो है 29 मिनट का टाइम लगा। ये 29 मिनट का टाइम लगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर आदमी को सुनाई दिया, लेकिन आदमी को यहीं पर रहता तो कितना बचे? 12:32 में सुनाई देता। तो 31 में आदमी को सुनाई देता, तो यहाँ से यहाँ पर मान लीजिए आदमी यहीं रहता तो यहाँ 32 में सुनाई देता। तो यहाँ से जो यहाँ की दूरी, ये जो दूरी है, इस दूरी को साउंड द्वारा ट्रेवल करने में 1 मिनट लगता है। यहाँ पर 12:31 सुनाई देता है। फिर मान लीजिए आदमी यहीं होता तो साउंड तो यहीं पर पहुँचता 12:32 में, तो 1 मिनट, मैंने इस दूरी को तय करने में साउंड को 1 मिनट लगता है और इसी दूरी को तय करने में आदमी को 29 मिनट लगता है। तो यही हो गया टाइम। जो ये टाइम जो है आदमी द्वारा इस दूरी को तय करने में 29 मिनट लग रहा है और इसी दूरी को तय करने में साउंड द्वारा 1 मिनट लग रहा है। तो टाइम जो है इस प्रकार निकाला जा रहा है। ठीक है, जो इंटरवल दिया हुआ है मैंने बोल रहा है कि 30
मिनट के अंतराल में। तो जो गोली सुनाई, दूसरा गोली जो सुनाई दिया 29, देखिए ये जो है 29 मिनट में दूसरा गोली सुनाई दिया, यही है, ठीक है। तो ये लिख दिए, मैंने ये दूरी तय किया 29 मिनट में। फिर जो है इंटरवल 30 माइनस 29 1 हो गया, ये साउंड का टाइम पता चल जाएगा। तो इसका तो डिस्टेंस तो फिक्स है, तो जो टाइम है वही स्पीड का रेशियो हो जाता है। तो इसीलिए 29:1 है, तो फिर ये 1:29 हो जाएगा, ठीक है। यही हो गया आपका कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट मान लिया जाए यहाँ से फायर हो रहा है, ठीक, फायर हो रहा है। तो यहाँ पर आदमी जो है, इसको सुनाई देना चाहिए 12 बजे फायर किया, तो 12:02 में सुनाई देना चाहिए। लेकिन आदमी जो है यहाँ से भागना चालू किया, तो यहाँ पर जो है मान के चल रहा है कि 12:35 में उसको आवाज़ सुनाई दिया, तो यहाँ पर सुनाई देना चाहिए। तो यहाँ वो भागा, तो यहाँ इस दूरी को तय करने में उसको कितना समय लगा, यहाँ से यहाँ जो है 12:02 में सुनाई देना चाहिए, लेकिन ये तो भागने के कारण इस दूरी को तय करने में उसको कितना 33 मिनट लगा। ये 33 मिनट लगा, ये मैन द्वारा इस दूरी को तय करने में 33 मिनट लगा, 33 मिनट समय लगा। जबकि इस दूरी को, तो फिर इस दूरी को ये करने में कितना समय लगा, तो ये तो यहाँ पर कितना का अंतर है, ये दोनों के बीच में 3 का अंतर है। मैंने साउंड द्वारा ट्रेवल करने में इसको कितना 3 मिनट लगा, तो यही हो गया 3 मिनट। तो ये टाइम का है, तो ये इस दूरी को तय करने में डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो जो टाइम का रेशियो हो वही स्पीड का ही रेशियो होगा, यही हो गया, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट हो गया। तो नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं 30। देखिए इसमें मैं सेकेंड गोली जितना मिनट के बाद सुनाई देता है वही हो गया आदमी, उस दूरी को तय करने में उस दूरी को तय करने में आदमी द्वारा लिया गया समय है वो। तो यहाँ पर सीधा टाइम कितना हो जाएगा, आदमी जो है 26 मिनट में तय कर रहा है। तो हम लोग क्या, जो इंटरवल है उसको जो आदमी सुनाई दिया उसका से अंतर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2, 26 माइनस 28 माइनस 26 2, तो ये कितना हो जाएगा 1:13। तो इसकी स्पीड तो दिया हुआ 325, तो ये कितना गुना है, 13×2 = 26, 13×5 = 60, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 25 टाइम्स हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, हो गया 25। ये मैन का स्पीड है तो मीटर पर सेकंड में है, तो फिर आप लिखा सकते हैं किलोमीटर में भी लिखा सकते हैं, ठीक है। ये मैंने जो गोली सुनने के बाद आदमी गोली की ओर भाग रहा है, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और मान लें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आदमी जैसे ही सुनता है उसके बाद भागता है, तो दूसरी गोली जो सुनाई देता है वो आदमी द्वारा उस दूरी को, जितना दूरी तय किया गया उस समय में 30 मिनट में, तो ये हो गया 30 मिनट, और 30 मिनट इसको घटा देंगे, 30 मिनट 28 2 हो जाए, तो ये टाइम का रेशियो है। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 1:15 हो जाएगा। तो अभी ट्रेन, आदमी तो मैंने मैन जो है ट्रेन में बैठा है ना, वही यह है, समझ लीजिए जो आदमी ट्रेन है उसी पर आदमी बैठा हुआ है। तो इसका स्पीड दिया हुआ है 20, तो इसका कितना हो जाएगा, तो 1 का 20 है, तो 15 का कितना हो जाएगा, गुना हो जाएगा 300 किलोमीटर पर सेकंड, या तो आप इसको ये में लिख सकते हैं 250/3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ध्वनि की गति, ठीक है। यही हो गया आपका आंसर। थैंक यू वेरी मच।